नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी। जय हिंद साथियों, सभी सिरसा के पत्रकार साथियों का धन्यवाद। साथियों, आज सिरसा बेरोजगारों की बारात का न्योता देने के लिए आए हैं। ये बारात 14 जनवरी शनिवार को रोहतक मानसरोवर पार्क से बीजेपी के राज्य कार्यालय तक जाएगी और इस बेरोजगार की बारात का जो बारात प्रोग्राम है ये शनिवार दिनांक 12 बजे है। इसमें भाती है गूंगा विपक्ष, इनको भाती बनाया गया है। लंच है सरकार के झूठे आश्वासन, तो अपना खा पी के आना है, ये ना सोच का है कि भाई बारात में कि कुछ खाना पीने का भी मिलेगा। बारात की चढ़ाई 12 बजे, फेरे हैं सीएम की मर्जी है। जो दुल्हन है वो है सरकारी नौकरी और समाधान, जनता की समस्याओं का समाधान। फिर ये बच्चा जो है वो कहता है बेरोजगारों की शादी में सरकार को जलील करने जलूल जलूल आना, सुना होगा ना आपने। और ये दहेज नहीं है, इसमें दहेज नहीं चाहिए है, ये डिमांड है। जो वैकेंसीज खाली पड़ी हैं उनको भरो, सीईटी क्वालिफाई करो ताकि दूसरा पेपर भी बच्चे दे सकें। सीईटी का रिजल्ट आया है। और एचटेट आजीवन करो, दूसरे स्टेट ने कर रखा है। खेल कोटा ईबीपीजी कोटा बहाल करो, ग्रुप सी से कोटा खाली कर रखा है इन्होंने। हरियाणा में जो नौकरियां हैं पहला हक हरियाणवी का होना चाहिए। दादा दुलीचंद जो सरकार का फूफा है उसको थापा लगाई में वो जो बुजुर्गों की पेंशन काटी गई है, विधवा विकलांग की जो पेंशन काटी गई है वो मांग है। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन का मामला है जहाँ कच्चे कर्मचारियों पक्के का बात है। और कुछ दिन पहले मेरे को जेल में डाल दिया था इन्होंने, तो जेल में डाल दिया था। तो सबसे पहले तो मैं जेल मंत्री से एक रिक्वेस्ट करूंगा, मानवता और इंसानियत के नाते मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई कम से कम जो जेल के अंदर कैदी हैं 70% जो लोग हैं वो निर्दोष हैं, तो कम से कम सर्दियों में नहाने के लिए गर्म पानी, क्योंकि मंत्री जी अगर खुद नहाते होंगे वो गर्म पानी से भी नहाते हैं तो थोड़ा एहसास करके देखें इतनी सर्दी में नहाने में, तो ठंड में कैसे नहा पाते होंगे वो लोग। तो मैं उनसे विशेष आप लोगों तक के द्वारा बात पहुंच जाए तो एक विशेष रिक्वेस्ट भी है ये, क्योंकि ये कैदियों ने कहा मेरे को, वहाँ पे जो कैदियों की समस्या है, पैरोल की समस्या है या कोरोना काल की जो छुट्टियाँ उनके साथ नहीं जोड़ी गई हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, अकेला राष्ट्रपति जी ने भी कहा है। और दिल्ली के अंदर तिहाड़ जेल में एलजी साहब ने वहाँ पे ये हो गया है कि गर्म पानी कम से कम, अब इतनी दूर वालों ने सुन ली तो मेरे ख्याल में इनको भी सुन लेनी चाहिए। तो ये जो मुख्य मांगे हैं इनको लेके बेरोजगारों की बारात निकाली जा रही है। हरियाणा टॉप में है बेरोजगारों में, बिल्कुल टॉप। लेकिन मुख्यमंत्री साहब कहते हैं नहीं 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 ये डाटा झूठा है। सीएमआई का जो आंकड़ा है उसको कहता है सीएम साहब कि ये झूठा है, और उसी आंकड़े को यूपी में मुख्यमंत्री साहब योगी जी कहते हैं कि देखो हम कितने अच्छे हैं। उसी आंकड़े को लेके ये कहते हैं कि ये देखो ये झूठा है। तो मुख्यमंत्री साहब कहते हैं नहीं 6 लाख है बेरोजगार है। तो मैं ये कहूँगा ये जो 11 लाख तो सीईटी वालों ने भर रखा है, 2 लाख के करीब स्टेट पास करने वाले हैं, और अलग अलग जो बच्चे हैं वो तो अलग रह गए। तो हमारे को तो समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से आंकड़ा उठा रहे हैं सीएम साहब। अब एक बड़ा इशू है, इशू ये है कि बेरोजगारी जो है अकेली बेरोजगारी नहीं लेके आती, बेरोजगारी के बाद नशा आता है। सिरसा तो वैसे टॉप में है नशे में, बेरोजगारी के बाद नशा आता है, नशे के बाद क्राइम आता है। अकेला बेरोजगारी का मामला नहीं रह जाता है फिर ये। और जिस तरह से मेरे को तो जेल में डाल दिया था इन्होंने, एक मार पिटाई का इशू था, हरियाणा के बच्चों को नौकरियां नहीं दे रहे थे, बाहर वालों को दे रहे थे, उसी इशू पर झगड़ा हुआ। हरियाणा का खेल मंत्री लड़की को छेड़ता है, सारी खाप भी आवाज उठाती हैं, लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं वो कोई आवाज नहीं उठा रहा। गजब की बात ये है, बीजेपी का अध्यक्ष है उसकी तो खाप की लड़की है, वो भी नहीं बोल रहा। पता नहीं ये गुलाम है क्या है। वैसे नाम हो गया कि चौधरी चौधरी लगाए घूमते हैं, तो चौधरी तो असली वो खाप वाले हैं जो कम से कम आवाज तो उठा रहे हैं। और गजब बात है कि मुख्यमंत्री साहब कहते हैं आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं होता। अगर मुख्यमंत्री जी की ये बात मान ली जाए तो फिर जो जेलों में आरोपित हैं उनको सबको बाहर किया जाए, वो तो आरोपित ही हैं। मुश्किल से 20% लोग हैं वहां पे जो अंदर जिनको सजा हो रही है, बाकी मैक्सिमम तो आरोपित ही हैं।
मुख्यमंत्री उसका बचाव करे। हम ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री साहब से कि भाई आप एक बात बताइए सीएम साहब, अगर यही लड़की आप लोगों की किसी की रिश्तेदार होती और नवीन जयंत पे आरोप लगा देती तो क्या मुख्यमंत्री यही बोलते, या नवीन जयंत जेल में होना था? तो हम ये कह रहे हैं इनका दोनों का नार्को टेस्ट करवाओ, खेल मंत्री का भी, उस लड़की का हाईकोर्ट के जज से करवाओ। ये तो बहुत शर्म की बात है ना, पूरे देश में कितनी बेइज्जती होने लग रही है बताओ। अगर हरियाणा का खेल मंत्री छोरी छेड़ है, बताओ लड़की को छेड़ता है। तो इसके अलावा अभी एक और आप लोगों ने देखा होगा, एक और इशू है। अभी सीएम साहब कहते हैं कि SYL हमारा हक है, 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में उसकी वो है। तो ये बताओ SYL के लिए हनुमान जी आएंगे, राम जी आएंगे, भोलेनाथ आएंगे, कौन से भगवान को आना है? सुप्रीम कोर्ट तो फैसला दे चुका है हरियाणा के हक में, इम्प्लीमेंट करवाना है सेंटर गवर्नमेंट में। सीएम साहब को नहीं पता तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, सेंटर में इन्हीं की सरकार है, लेकिन राजनीति की जा रही है और कुछ नहीं किया जा रहा। और इसके अलावा एक और बहुत बड़ा शर्म का विषय है मेरे हिसाब से। तो अब चौटाला गांव के लोग पैदल निकलते हैं यहाँ से, 8 साल की बच्ची भी है उसमें, 80 साल की बुजुर्ग महिला भी है, कि एक डिलीवरी के लिए डॉक्टर नहीं है वहाँ। मतलब जो मेडिकल फैसिलिटी हैं, चौटाला गांव जो देवीलाल जी ने उसको स्थापित किया था उस हॉस्पिटल को, उस गांव से कम से कम 15 कम से कम बताते हैं मंत्री, MLA, MP तक निकले, मुख्यमंत्री तक निकले। आज भी 5 लोग विधानसभा में हैं। तो जब आज भी 5 जिसके आदमी विधानसभा में हैं, वो उसके बावजूद उस गांव में सुविधाएं नहीं हैं, तो ये तो मेरे ख्याल में कुआं जोड़ देख के कहीं डूब डाब जाना चाहिए मेरे ख्याल में इन लोगों को। इससे शर्म की और क्या बात होगी भाई। जब चौटाला गांव की हालात ये है गांव में कि वो बता रहे थे, और भी कई इशू बता रहे थे, पानी का भी इशू बता रहे थे, तो फिर दूसरे हरियाणा के जो और 6000 गांव हैं उनकी हालात तो बहुत खराब होगी। फिर इनके मंत्री हैं वो कहते हैं कि सरपंच जो है ना वो तो बेईमान है। ये सरपंच मतलब मंत्री हाथ में तो 5 करोड़ रुपए दे दे सरकार, 10 करोड़ रुपए तू करवा अपने हिसाब से, और एक सरपंचों को 2 साल तक गांव का पहले पैसे खागी, और सरपंचों को 2 लाख रुपए कह रहे, 2 लाख रुपए में तो बाथरूम भी ना बने। ये कह रहे हैं कि सरपंच बेईमान है। कैसे कह रहे हैं भाई? तुम बिना पैसे दे कैसे तुम डिग्री बांटने वाले हो? राजा हरिश्चंद्र हो गया। सरपंच है वो दुखी कर रहे हैं, कर्मचारी हैं वो, जवान हैं वो, बेरोजगार हैं वो। अब सीएम साहब ने ये बारात, बेरोजगारों की बारात से डर के 1-2 दिन से बोल रहे हैं वो, अगर मैं 6 महीने में 50,000 भर्तियां निकाल के भर्ती कर दूंगा। पिछले 3 साल में 10,000 भी भर्ती निकली, अब 6 महीने में 50,000 कह रहा है। तो मैं तो सभी बेरोजगारों को, खासकर नौजवान साथियों को ये कहूँगा, भाई अगर अपने को घर पड़ा रहना है, तुम्हारे को रजाई में पड़ा रहना, पड़े रहो। अगर अपने हक के लिए सड़क पर आ जाओगे तो तुम्हें नौकरियां मिल जाएंगी, नौकरी मिल जाएगी तो शादी भी हो जाएगी, नहीं तो अपने ऐसे ही धक्के खाते रहो। कोई सवाल हो? कोई है तो बता दीजिए। आपने कहा भी जो फेरे हैं वो सीएम साहब की मर्जी से होंगे, हाँ, तो इस हिसाब से तो सभी बेरोजगार हैं वो कुंवारे रहेंगे। नहीं वो उन्होंने कहा तो है 50 लाख दुल्हन होगा, 50,000 दुल्हन होगी तो कही है उसने, लेकिन मैं कह रहा हूँ 5 लाख जब वैकेंसी खाली हैं तो 50,000 दुल्हनों से बात तो नहीं बनाई ना। 50,000 की तो उसने हाँ भरी है, लेकिन घोषणा है, घोषणा वादे हैं, वादों का क्या भाई? वादे तो हर 3 साल से करते आ रहे हैं। हमें तो डिलीवरी चाहिए, वो डिलीवरी है ही नहीं, तो इसलिए वो हमारा तो ये बारात का प्रोग्राम है। और हम तो ये कह रहे हैं जिनकी शादी वादी हो रही है वो अपना कोटमेंट जो कुंवारों वो दे दें, वो वहाँ अपना उस तैयारी से आए, है नहीं, पूरे तरीके से आए, बैंड बाजा बारात सब कुछ होगा। अब ये बेचारा इतने कितने दिन हो गए घूमते, और ये इस नंबर पर रजिस्ट्रेशन कर दें अपना 70 27 822 822। नवीन जी, जब भी आंदोलन होता है, हक के लिए आवाज उठाई जाती है, तो प्रशासन का डंडा पहले चलता है। तो बेरोजगारों की बारात लेके निकले हैं, जगह बता दी गई है, तो प्रशासन की तरफ से अत्याचार है, उसके लिए आपकी क्या तैयारी? कोई बात नहीं, प्रशासन तक डरना मैडम। ये भगत सिंह और फांसी चढ़ गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जिंदगी अपनी बर्बाद कर दी देश के लिए, चंद्रशेखर आजाद, मदन लाल धिंगड़ा, उद्यम सिंह, पता नहीं कितने लोगों ने बलिदान दिया है। हमारा भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, के कर सके हैं, जेल में गिर सके हैं, केस लगा सके। हम विपक्ष की तरह मुर्दे तो हैं नहीं, जिंदा हम तो, और जिंदा हैं तो फिर हम तो लड़ाई लड़ाएंगे, सीधी बात है।
डर उनको लगता होगा जो माल कमा रखा है, पैसे कमा रखे हैं, उनको तो डरा लेगी ये सरकार, हमारे को थोड़ी डरा सके। अब तक कितने बेरोजगार जुड़ चुके हैं? अभी इस पे करीब 4500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन अपना करवाया है, कॉल करके बता के कि भाई हम आएंगे। बाकी मेरे लक्ष्य तो चाहे कोई आओ, लगता है उनको तो आ जाएंगे, नहीं लगता मत आओ। उनको 5 लोगों की भी बारात होती है, होता है ना ब्याह 5 लोगों का, तो हम तो 5 वाला ले जाएंगे जी। कोई किसी ना आना होगा तो वो मर्जी है उनकी, बाकी तो सबका है, ये तो सबका है, क्योंकि एक इशू नहीं है, बेरोजगारी का भी इशू है, दूसरा कर्मचारी का भी है, बुढ़ापा पेंशन का भी है। अब जैसे बीपीएल का इन्होंने काट दिया, बीपीएल के जो इन्होंने 10 लाख राशन कार्ड काटे हैं, मैंने पहले 4 महीने पहले बताया था जब बुजुर्गों की पेंशन कटी थी फैमिली आईडी के नाम पे। ये बीपीएल के कार्ड नहीं कटे, गरीबों की गर्दन काट रही है सरकार। मैं आपको बताऊं, कार्ड नहीं कट रहे, ये गरीबों की गर्दन काट रही है, ताकि वो फिर चक्कर काटते रहे, वो फिर धक्के खाते रहे। तो कोई आवाज उठाने वाला इनकी है नहीं, विपक्ष है, उसको डरा रखा है, वो मुर्दा है, वो गूंगा है, वो बहरा है, क्या करें बताओ। तो हम तो ये जो भी इशू है सब इशू को लेके खड़े हैं। सर, आप कह रहे हो सरकारी नौकरी भी आने आप जा रहे हो, अगर दुल्हन वहाँ पर ना मिली आपको तो बारात कितने दिन वहाँ पर रुकेगी और आगे क्या प्रोग्राम है? बारात हो तो दूल्हा तो ढूंढता तो फिरेगा ना, दुल्हन ने कहाँ गई, रुकने की जरूरत है, ढूंढेगा कहाँ है भाई। वो तो लड़की वाले हैं जो सरकार है यार, इसके पीछे तो लगेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है संघर्ष वहाँ मतलब धरना दिया जाएगा या लगातार कंटिन्यू? ना ना ना, हमने धरना नहीं देना, हम तो पीछे पीछे लागेंगे जी, एक जगह बैठने वाले नहीं हम। यहाँ नहीं तो फिर चंडीगढ़ देखेंगे और कितने देखेंगे, ढूंढेंगे, ऐसी बात नहीं है, नो थोड़ी पीछा छोड़ देंगे। ठीक है जी, आज की कुछ अहम खबरें फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पेज को लाइक कर लीजिए, ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। देखते रहिए।